नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको महादेवी वर्मा जी के बारे में बताऊंगी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। हिंदी साहित्य की प्रमुख कवयित्री, लेखिका और समाज सुधारक थी। उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी जाना जाता है। वे छायावादी युग की 4 प्रमुख कवियों में से एक मानी जाती हैं। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा पर अपनी माता हेमरानी का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। समाज सेवा और शिक्षा। महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। वे महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपनी लेखनी और जीवन के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया। महादेवी वर्मा को उनके कार्यों के लिए प्रमुख पुरस्कार और सम्मान दिए गए, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1956 में ये उन्हें मिला उनकी कृति यामा के लिए, जो उनका काव्य संग्रह है। यामा महादेवी वर्मा का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसमें जीवन, मृत्यु, प्रेम और पीड़ा जैसे गहन विषयों का चित्रण किया गया है। इसी संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया। ये उनकी कृति समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, जिसमें यामा भी है। यह पुरस्कार उन्हें उनके समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, जिसमें उनकी कविताएं, निबंध और रेखाचित्र शामिल थे। पद्म भूषण 1956 कृति समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 1988 में उनको मरणोपरांत दिया गया। 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी और 1988 में उनको पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला है। उनकी कृतियों के लिए समग्र साहित्यिक योगदान के लिए उनको दिया गया। महादेवी वर्मा को उनके समग्र साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अन्य सम्मान: भारतीय साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष पद। उन्हें बहुत, हमारे भारतवर्ष में जितने भी सम्मान होते हैं ऊंचे ऊंचे, वो सब कुछ उन्हें मिले हैं और उन्हें भारतीय साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष पद दिया गया। यह पद उन्हें उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा और हिंदी साहित्य में योगदान के कारण दिया गया। फेलोशिप ऑफ साहित्य अकादमी। उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया, जो साहित्य के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार में पद और प्रतिष्ठा मिली। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी है महादेवी वर्मा। सबसे पहले महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल में इस संस्थान ने काफी प्रगति की और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किए। उस समय महिलाओं को पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था और पढ़ने नहीं दिया जाता था, पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन उन्होंने इस समस्या को दूर किया और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य। महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान किया। रेखा चित्र। महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र हैं, अतीत के चलचित्र, इस रचना में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन के विभिन्न पात्रों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया है। स्मृति की रेखाएं। इसमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके द्वारा मिले हुए व्यक्तियों के बारे में
विवरण है। स्मरण, पथ के साथी। यह स्मरण, संस्मरण या संस्मरण उनके जीवन के विभिन्न व्यक्तियों और उनके साथ बिताए समय का वर्णन है। मेरा परिवार, इसमें उनके जीवन में आए पशु पक्षियों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। यहाँ कुछ प्रमुख कविताएं हैं जो यूजीसी नेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अभी कुछ दिन बाद यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, तो ये उनकी प्रमुख कविताएं। जो तुम आ जाते एक बार, यह कविता उनके प्रेम और विरह की भावनाओं को प्रकट करती है। नीरजा, नीरजा 1935 में उन्होंने लिखी है। यह उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह का नाम भी है। इसमें संकलित कविताएं भी यूजीसी नेट में महत्वपूर्ण है। सांध्य गीत, इसमें प्रकृति के सौंदर्य और मनुष्य के भावनात्मक संबंधों का चित्रण किया गया है और उन्होंने इसे 1936 में लिखा है। इसको उन्होंने 1936 में लिखा है। दीप शिखा को उन्होंने 1942 में लिखा है। यह कविता संग्रह भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। महादेवी वर्मा की कविताएं उनकी गहरी भावुकता, प्रेम, प्रेरणा और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी रचनाओं में प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय होता है। उन्होंने निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, चारों का कविता संग्रह जो है यामा में है। उनके प्रमुख निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ। यह महादेवी वर्मा का सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ उनका निबंध संग्रह है। इसमें उन्होंने भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी समस्या और उनके अधिकारों के बारे में गहन विचार व्यक्त किए हैं। यह निबंध समग्र महिलाओं की दास्ता, सामाजिक बंधनों और उनके संघर्षों पर केंद्रित है। महादेवी वर्मा ने भारतीय महिलाओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए और उनकी पढ़ाई लिखाई सब चीज के लिए उनको आगे अग्रसर किया। महादेवी का निधन, महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, तब इलाहाबाद में हुआ। उस समय इलाहाबाद कहते थे, अब ये प्रयागराज हो गया। वे 80 वर्ष की उम्र में इस संसार से विदा हुई। महादेवी वर्मा अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक साहित्य और समाज सेवा में सक्रिय रही। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए भी काम किया। उनके निधन के साथ हिंदी साहित्य के छायावादी युग का एक प्रमुख अध्याय समाप्त हुआ है। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के नाम पर एक डाक टिकट भी भारत सरकार ने निकाला है और हम हमेशा छायावादी युग के अध्याय के रूप में और प्रमुख स्तंभ के रूप में उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। नमस्कार।